नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। हम आए हैं दिल्ली के तुगलकाबाद में, जो है तुगलकाबाद फोर्ट, जो बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। 1321 की ड्यूरेशन बनवाया था और 1325 की ड्यूरेशन में ये फिनिश हो गया था। मतलब ये 4 वर्ष में बनकर पूरा हुआ था। और इसकी हिस्ट्री क्या है ये हम आपको अंदर जाकर बताएंगे। और इसके जो क्या क्या है, इसके अंदर किले हैं, वॉचिंग टावर है, सैनिकों के घर हैं, मीना बाजार है, इस सब के बारे में हम आपको अंदर दिखाएंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। आइए दोस्तों, फिर हम अंदर चलते हैं। और वो इसका एंट्री पॉइंट है, वो जो अंदर अंदर एक एंट्री पॉइंट है, और हम अब एंटर कर रहे हैं। आइए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम आए हैं दिल्ली के तुगलकाबाद में, तुगलकाबाद फोर्ट में, जो बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 में इसका निर्माण किया गया था। और हम इस किले के बारे में आपको और भी कुछ बताते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। देखो उस सदी में जो ईंटें होती थी तो वो कितनी बड़ी होती थी, कितनी चौड़ी होती थी, कितनी मजबूत होती थी। और उस टाइम की जो ये इमारत है अभी भी इतनी मजबूत है जिसका कोई जवाब नहीं। तो हम आ चुके हैं तुगलकाबाद के फोर्ट के अंदर, जो कि बसा हुआ है 6.5 किलोमीटर के दायरे में। और आप ये देख सकते हैं, जो ये टूटी फूटी इमारत है ये तुगलक वंशों की है, जो बना था 14वीं शताब्दी में। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस किले की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो बात करते हैं हम 1320 से 1321 की ड्यूरेशन की, जिस टाइम गयासुद्दीन तुगलक और खिलजी वंश के बीच में युद्ध हुआ था, आक्रमण हुआ था। तो उस युद्ध को जब गयासुद्दीन तुगलक के वंशों ने जीत लिया था, तो उस जीत की खुशी में बनाया था ये दुर्ग, ये किला। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये किला जो है, दुर्ग है, जो गयासुद्दीन तुगलक ने
खिलजी वंश से युद्ध जीतने की खुशी मनाया था। अब इसके टूटने का भी कारण ये है कि ये कई साल पुराना है। 700 साल तो एटलीस्ट अभी देखना है, अभी हम 2022 में जी रहे हैं और ये 13वीं शताब्दी 1321 और 1325 की में बना था, मतलब 4 साल लग गई थी इसे बनने में। तो 700 साल की ये इमारत पुरानी, तो ये टूट चुकी है अभी तक। और उन्होंने इसको ऐसे चूने से बनाया था, ऐसे ईंट मजबूती से बनवाया था कि जब कितनी भी सदी बीत जाए आगे, जब भी कोई आने वाली पीढ़ी इसको देखे तो उन लोगों को याद करे। उन्होंने इतना मजबूत किला बनवाया था। और इसका एक और भी कारण है, इसका एक श्राप भी है इस किले का टूटने का। जो गयासुद्दीन तुगलक थे, वो शासक थे बहुत बड़े। तो उनके यहाँ पर एक संत आए, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया जब गयासुद्दीन तुगलक के पास आए तो उन्होंने उनसे एक गिलास पानी मांगा। तो निजामुद्दीन औलिया संत ने जब गयासुद्दीन तुगलक से पानी मांगा एक गिलास, तो उन्होंने, वो शासक थे बहुत बड़े, तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे, तो उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। तो इसी के गुस्से में आकर निजामुद्दीन औलिया ने एक श्राप दिया कि जा, जो तेरा सबसे बड़ा बेटा है वही तेरी मौत का कारण बनेगा। अब हम आ गए हैं तुगलक शासन के दौरान जो मीना बाजार हुआ करता था, किस तरीके का हुआ करता था। देखो दोस्तों, ये होती थी छोटी छोटी दुकानें, इनमें लाइट जला, दुकानें, ये हुआ करती थी उस दौरान की दुकानें। कितनी मजबूती की दुकानें, ये देखिए छोटी छोटी दुकानें होती, इसका नाम होता था मीना बाजार। इस मार्केट का नाम था मीना बाजार। तो देखिए दोस्तों, कितनी मजबूत इमारतें हैं, ये दुकानें हैं, और कितनी गहरी दुकानें हैं, और किस तरीके से आर्किटेक्ट द्वारा, उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने जो डिजाइन किया है। ऊपर देखो रास्ता है ऊपर, और उन्होंने सुरंग बनाकर इन दुकानों को बनाया। और ये सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए मार्केट से। ये सीढ़ियाँ हैं, ये दुकानें हैं, कई सारी दुकानें हैं। और ये जगह जो होती थी कि उस टाइम लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, बिजली वगैरह, तो यहाँ पर जो मसाल होती थी, दिया होते थे, वो जलाकर यहाँ पर रात को अंधेरे में जलाया जाता था, जिससे यहाँ पर उजाला सा हो अंधेरे में। ये होती थी दुकानें। देखो दोस्तों, उस टाइम की जो दुकानें थी किस तरीके की होती थी, और कितनी प्यारी लग रही है दुकान की जगह। ये इस तरीके की बात क्लाइमेट को लेकर बनाई जाती थी, जैसे कितनी भी बारिश हो तो इसमें पानी नहीं टपकेगा। हाँ, और हाइट इसकी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 10 फीट से ज़्यादा इसकी वो नहीं है ऊंचाई। लेकिन इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। कोई भी अगर कोई गोला बारूद भी अगर ऊपर चलाया जाएगा तो इसमें नीचे कुछ असर नहीं पड़ेगा इस दुकान पर। उस टाइम की जो ये दुकानें थी इतनी सुरक्षा की से बनाई गई थी, जिससे कोई अगर हमला भी होता है गोला बारूद का भी, तो इस पर दुकानों पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। आजकल की कैसी होती है, 4 इंच 9 इंच की दीवारें, और उस टाइम की देखो, मुझे लग रहा है ये होगी 4 फुट की दीवार चौड़ाई में। दोस्तों, ये होती थी मीना बाजार से बाहर निकलने की सीढ़ियाँ भी हैं और रास्ता भी है। सीढ़ियाँ ऐसी हैं, पत्थरों की डायरेक्ट बनाई गई हैं, थोड़ी है डिफिकल्ट चढ़ने में, लेकिन उस टाइम अच्छी होंगी। और थोड़ा सा 700 साल हो चुके हैं तो बदलेंगी। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं उस किले पर, ऊपर जो है उस पर देखते हैं क्या और है। अभी हम चल रहे हैं ऊपर वाले किले पर, जो सबसे ऊंचा किला है, जहां से, जिसको बोलते थे वॉच टावर। वॉच टावर क्या होता है मैं आपको ऊपर चल के बताता हूँ। आइए दोस्तों, हम आ जाते हैं वॉच टावर पर। ये होता था उस जमाने का वॉच टावर। इस पर खड़े होकर सैनिक, मंत्री जो होते थे, इस पर खड़े होकर पूरे दुर्ग की रक्षा करते थे। मतलब कोई दुश्मन अटैक तो नहीं करने वाला, इस तरीके का
ये सबसे ऊंचा टावर बनाया जाता था एक किला ऊपर मेन, जिसका नाम था वॉच टावर। इस पर खड़े होकर सब कुछ देखा जा सकता था। इस किले पर देखो, जैसे हम खड़े हैं, पूरे किले पर निगरानी रखी जा सकती है इस पर। लेकिन अभी तो ये खंडर हो चुका है सारा। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं विजय स्तंभ पर। विजय स्तंभ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब राजा युद्ध जीतते थे तो उसकी खुशी जब मनाते थे तो यही सारी चीज़ें डिस्कस करते थे, जीतने खुशी में जो भी बातें होती थी। अब एक ये तो है जीत की खुशी में यहाँ पर आते थे विजय स्तंभ पर, और एक था, अब देखिए दोस्तों जो मेरे आप पीछे देख रहे हो वो है शोक स्तंभ। शोक स्तंभ का मतलब है जब राजा युद्ध हार जाता था तो अपनी प्रजा से जो डिस्कशन करता था नेक्स्ट युद्ध जीतने की, तो सारी डिस्कशन उस किले पर होती थी। उसका नाम था शोक स्तंभ। आइए हम और आगे की आपको दिखाते हैं। ये होते थे कमरे, जिस तरीके से अब ये खंडर हो चुके हैं इस टाइम। अब ये एक ये देखिए, ये एक वॉच टावर था जिससे किले के अंदर से बाहर की साइड, मतलब आउटसाइड आप देख सकते थे, लेकिन बाहर से हम अंदर नहीं देख सकते थे। वो देखो किस तरीके के वो पत्थर लगे हुए हैं बीच में, अपनी जो सूक्ष्मदर्शी वगैरह होते उसके उससे आप देख सकते थे बाहर साइड में। ये वो हैं वॉच टावर जिनको बोलते थे। एक वॉच टावर, कई सारे वॉच टावर है इस किले के अंदर। देखिए दोस्तों कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मतलब ये दीवारें हैं, दीवार इतनी ऊंची है और इसके इतने मोटे मोटे पत्थर हैं, किस तरीके के चूने से सीमेंट से बनाए गए हैं, इतनी मजबूत है। अभी भी 700 साल बाद भी ये सब कुछ टूट गया, बट ये अभी तक उसी जगह खड़े हुए हैं अपने। ये देखो उस टाइम के आर्किटेक्ट जो होते थे वो भी कमाल के होते थे। दोस्तों आप जो ये देख रहे हो सभी जो ये खंडर हो चुके हैं, ये होते थे पहले सैनिकों के कक्ष। यहाँ पर सैनिक रहा करते थे, सैनिकों की फैमिली वगैरह जो भी हुआ करती थी वो इन कक्षों में रहा करती थी। कक्ष मतलब रूम बने हुए थे पहले यहाँ पर सैनिकों के लिए। दोस्तों ये हुआ करते थे यहाँ पर, ये जो दीवारें बनी हुई छोटी सी इसको बोलते हैं, इसमें रखते थे रात को मसाल वगैरह जो होती थी लाइट जलाने के लिए रात को। और यहाँ सैनिक अपनी ड्यूटी देते थे आउटसाइड में, कोई दुश्मन वगैरह की जैसे पता वता करना हो। ये हो गया हम बाहर साइड आ गए। यहाँ पर सैनिक अपनी ड्यूटी दिया करते थे रात को लगकर, कोई दुश्मन नहीं आ जाए, कोई कुछ ना आ जाए, उस तरीके का। किला तो ये पूरा खंडर ही हो गया है। देखो पत्थर कितने मजबूत हैं, अभी भी बना है बहुत तरीके से है। इसका भी वो बनाया जाता होगा पहले। यहाँ से राजा साहब जब जाते थे तो ये दरबार हुआ करता था। जब राजा साहब निकलते थे इस साइड से, पूरी ऊपर छत वगैरह हुआ करती थी उस टाइम। अब खैर छत नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया था, पहले के जो शासक थे, राजा महाराजा थे, जिन्होंने हमारे देश पर राज्य किया, वो ऐसे किले बनाया करते थे, इतनी मजबूती से बनाया करते थे जिससे आने वाले टाइम में आने वाली पीढ़ियां उनको याद करें। और जिस तरीके से को हम याद कर रहे हैं, आने वाले हमारे बच्चे याद करेंगे इनको जब यहाँ घूमने आया करेंगे। लेकिन ये धीरे 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 देखो एंड होता जा रहा है। पहले इनकी दीवारें वगैरह सब, छत वगैरह सब हुआ करती थी, अब सिर्फ इनकी दीवारें ही दीवारें रह गई हैं। तो 700 साल में इतना तो इसका खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे देखो ये आपको पता है फिनिश हो रही है मामला। देखो दोस्तों ये एग्जिट पॉइंट है, अब हम बाहर निकल चुके हैं। वीडियो आप पूरी देखना, ध्यान से देखना। अगर इसमें कुछ आपको कुछ कहना हो तो आप वीडियो के आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आप इस जगह पर आना चाहते हैं, दिल्ली में तुगलकाबाद जगह में तुगलकाबाद फोर्ट है जो तुगलक वंशों ने बनवाया था।